गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आवाज आ रही है? स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ, हम लोग क्या किए थे लास्ट लेक्चर में? The hydrogenation of alkene and alkyne. प्रणव, प्रणव, आयुष, खार, आयुष K19 खार, उधर से बोलो। हेलो सर, सुप्रभात, भारत माता की जय। बस बस हो गया। देखो किसी का माइक ऑन है बेटा। हाँ सर। क्लास में क्या किया था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में? होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो उसमें कुछ पॉइंट लिखवाया था कि नहीं? मेटल एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन। नहीं सर। हाँ, कुछ पॉइंट लिखवाया था। आपने जो मतलब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैट का ऐसा कॉलम बनाया था और अपने पॉइंट्स लिखे थे। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल भी दिए। पॉइंट्स Metal- मतलब एग्जांपल्स ये लिखवाया था, देखो तो अगर लिखवाया होगा तो बताओ। जैसे मेटल एग्जांपल्स दिए थे एग्जांपल। मेटल्स एब्जॉर्ब। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं लिखा लिखा है, है। नहीं। अच्छा चलो लिख दो आप लोग फटाफट, यहीं से बाकी है इसका मतलब। मेटल एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन on surface. Sir, these points are about heterogeneous catalyst. नहीं, common point for hydrogenation. Okay, sir. Surface and both hydrogen add from same side. मतलब उसका मतलब ये हो गया सिन एडिशन होता है ये। बाय रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब it is example of sin addition. मतलब जब कभी भी सिस एल्कीन लोगे, सिस एल्कीन, और उसका सिन एडिशन कराओगे, हमेशा एरिथ्रो आइसोमर बनेगा। सर ये क्या होता है? बताते हैं। अगर ट्रांस एल्कीन लेते हो, ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन कराते हो, तो ये पॉइंट लिखाया था ना। 3O आइसोमर। ये हो गया सर, ये पॉइंट लिखवा दिया आपने। अच्छा, हाँ सर, लास्ट क्लास को ये पॉइंट आपने कवर कर दिया था। तो नहीं पूछा ना क्या हाँ तो अब अभी आप पूछ रहे हो क्या हो गया, ये क्या है? रेनी निकल is a colloidal solution of nickel aluminum alloy, nickel aluminum alloy, in which NiH has weaker bond. लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं? तो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा अभी 2 मिनट के अंदर।
Sir, what's the last thing you have written? Rani nickel. Raney nickel, RANEY. Raney nickel is a colloidal solution of nickel aluminum alloy in which NiH has weaker Done, sir. bond, एक मिनट सर. weaker bond. And larger surface area provide for hydrogenation reaction. And better reducing agent than NiH2. Rate of hydrogenation of alkene / alkyne is directly proportional to HOH. HOH का मतलब heat of hydrogenation, inversely proportional to stability of alkene. In alkyne, the rate of hydrogenation is faster. The rate of hydrogenation faster than alkene because next page there. Yes. Wait, sir. Because Sir, noted. symmetrical, number one, symmetrical electron cloud और दूसरा है लेसर स्टीरिक हिंड्रेंस. If reaction take place in the presence of Na, Pt, Pd, या Raney nickel,
then this reaction is called Sabatier-Sanders, SCNDERNS, Sanders reaction. सर एल्कीन और अल्काइन दोनों के साथ होता है। अभी बताते हैं, समझा देते हैं 2 मिनट, ठीक है। पहले लिख लो तो मैं समझा देता हूँ, फटाफट इसको समझा देता हूँ, फटाफट कर लोगे। थोड़ा फास्ट चलो बस, प्रीवियस पेज बताना ना। डन सर। फास्ट चलिए बस, ये करिए कि सारी चीज कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दें, उसके लिए थोड़ा सा फास्ट चलिए, और कुछ नहीं। डन सर। सर लिख लिया। देखो ये निकल है, एल्युमिनियम है, एलॉय है, इसको हम क्या लेंगे, एक्वस बेसिक सोल्यूशन, मतलब वाटर है और क्या है, NaOH है, यही रेनी निकल है। एक्वस बेसिक सोल्यूशन, पानी बेसिक है और निकल एल्युमिनियम मिलाया है, ये मिलके NiH बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेनी निकल। और साथ साथ क्या बनता है इसमें, वो H2 बनता है, प्लस और क्या बनता है, NaAlO2 बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जैसे क्या होता है ना, आप लोग जानते हो कि ये जो CH3 है, CH3 मान लो CH है, ये निकल की या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्लेट होती है, प्लेट जानते हो निकल की, इस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा और ये हाइड्रोजन सेम साइड से जाके किस पे अटैक करेगा, इन दोनों कार्बन पे अटैक करेगा और क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये रिडक्शन का मेथड है, मैकेनिज्म यही है रिडक्शन का, तो मैंने यही लिखवाया है कि जाके ऐड हो जाएगा बराबर सेम साइड से। और ये क्या है, निकल की प्लेट है, निकल की जो प्लेट है ना, निकल की ये प्लेट है निकल, इस पे दोनों हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होंगे, एडजॉर्ब, और सेम साइड से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा बाय रेडिकल मैकेनिज्म। सेम साइड से ऐड होगा तो इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो ये वाला? मैंने बोला कि मेटल है, बार बार रिपीट मत करो नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। मेटल के शीट पे क्या होगा, हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा, सेम साइड से हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेम साइड से जब ऐड होगा तो क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। ओके। अब देखो इसका मतलब ये है, मैंने ये लिखवाया है, जस्ट ए मिनट, इसका मतलब ये मैंने बताया है कि जैसे ये CH3 है, C है, CH3 है, CH है, H है, डबल बॉन्ड है, अगर मान लो H की जगह D ले लें और NiH दे दें तो ये कौन सा है, सिस 2 ब्यूटीन है। तो इसमें जो दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये दोनों D
वो सेम साइड में आएंगे। इरिथ्रो का मतलब सेम साइड में, मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा। कैसे बता रहे हैं, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या हो गया DD HH, और सेम साइड में क्या कर देंगे DD। इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रो आइसोमर, इरिथ्रो फॉर्म बना, क्योंकि सेम साइड में क्या अटैच हुआ, DD ना, ये DD जो आने वाला है वो सेम साइड में अटैच हो। सिस होगा तो इरिथ्रो बनेगा, बराबर। क्या बनेगा, इरिथ्रो। कैसे, मान लो यही एग्जांपल है, CH3 CH3 और ये डबल बॉन्ड है, H है, H है। ये आपका प्लेट है निकल की, और यहाँ पे DD है, ये जाके ऐड हुआ इस कार्बन पे, ये भी जाके ऐड हुआ। इसका कन्फर्मर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसका जब कन्फर्मर बनाओगे, कन्फर्मर, तो क्या बनेगा मालूम है ना। मिथाइल मिथाइल तो सेम ही साइड में है ना भाई, तो मिथाइल मिथाइल सेम साइड में लिख देंगे। कौन सा मिथाइल, ये वाला। अब क्या हो गया, D और D सेम साइड से आ रहा है, ये, और क्या हो गया H। ये क्या एक्लिप्स फॉर्म, इसी का तो फिशर है ये। इसका मिरर इमेज तो आइडेंटिकल होता है ना, अगर DD को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो सेम ही होगा ना बच्चों। सर मीजो है। मतलब हम DD ऐसे लिखे तो दोनों सेम ही है, एक ही चीज है, HH और CH3। सिमेट्री है ना, ये दोनों सेम ही है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। मीजो का मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, मालूम है ना बच्चों, समझा। Yes, sir. थोड़ा फटाफट चलो, अगर लिख लिया हो तो। थोड़ा सा नहीं लिखा होगा ना तो आप भेजेंगे तो लिख लेना, चाहे इसका प्रिंट आउट लेना, जैसे करना। ट्रांस समझो, 2 ब्यूटीन। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इसमें D2NI ले लें, हीट करें, तो इसमें रेसमिक मतलब 3O आइसोमर बनेगा, 3O मतलब D अपोजिट आएगा। कौन सा आइसोमर, 3O, ये D दोनों पॉसिबिलिटी है ना, इक्वल पॉसिबिलिटी होगी। प्लस माइनस क्या होगा, रेसमिक 3O। इसको भी तुम समझा सकते हो ऐसे, C डबल बॉन्ड C, और क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया H। निकल की प्लेट ले लो, ये निकल की प्लेट है, और यहाँ पे क्या है D ले लो, एडजॉर्ब हो गया। अब ये जाके क्या हो गया, सेम साइड से ऐड होगा ना बच्चों, इस कार्बन पे आवाज आ रही है ना। ये क्या है, कुछ हाँ, नहीं है, सर। निकल निकल निकल। तो अब बताओ मेरे को, तो इसका कन्फर्मर बना लोगे ना, क्या हो गया, इस प्लेन में क्या है CH3, इस फ्रेम में क्या है H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा D, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, फिर क्या आ जाएगा CH3 D। अब ये इक्लिप्स फॉर्म नहीं है ना, इसको इक्लिप्स बनाओ, रोटेट करो, तो कहाँ आ जाएगा, D कहाँ चला गया, बोलो बच्चों। इस कार्बन को रोटेट करो, रोटेट करोगे ना। सर D CH3 की जगह पर चला गया। हाँ यस, ये CH3 इधर आ गया है ना, D इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, बराबर। मतलब एक दूसरे का अपोजिट आ गए या नहीं आ गए, Yes, sir. CH3 D H और
CH3, यहाँ पे क्या हो गया D। अब देखो ये दोनों क्या आ गया, डी अपोजिट है एक दूसरे के, ये वाला D और ये वाला D, राइट। ये अप पे है, अप पे, और ये किस पे है, डाउन पे। ये किस पे है, डाउन पे। ये क्या है, अप पे, बराबर। Yes, sir. तो मतलब क्या बनेगा, 3 हो। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ना, एक इधर एक इधर, या उसका अपोजिट बना दो, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना दोनों की। Yes, sir. तो इसीलिए क्या बोला था, 3 आइसोमर बनेगा इसको, 3 समझा बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें। सर बस एक सर। बट हम लोग एक्लिप्स ही क्यों बना रहे हैं, मतलब उसी पे क्यों? अरे यार क्या यार, फालतू वही बात करते हो तुम। आए तुमको इक्लिप्स नहीं बताया, इक्लिप्स से फिशर बनाते हैं। सॉरी सर, सॉरी, याद है, सॉरी कैसे तू गलती कर सकते हो यार ऐसे, सॉरी सॉरी। चांस नहीं मिलता है इसमें। इक्लिप्स से फिशर बनाते हैं ना। हाँ हाँ सर, सॉरी, वो देखिए। छोटी सी चीज भी तुम लोग को अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। अब अवेयरनेस चाहिए आपको, और कुछ नहीं, चालाक होना चाहिए, श्रूड, स्मार्ट। डन। बोलो। यस सर, नोटेड। अब देखो सुनो, ये मैंने ये लिखा है कि मान लो इस पे रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, देखो ये CH3 है, CH है डबल बॉन्ड है, CH है सिंगल बॉन्ड है, CH3 है, और इस पे H2NI ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया, CH3 है, CH है डबल बॉन्ड है, CH है सिंगल बॉन्ड है, CH है, CH3 है, और रेनी निकल ले लिया, रेनी निकल, निकल मतलब NiH ले लिया, ठीक है। दोनों का रिडक्शन कराया। क्वेश्चन है, रेट किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, रेट फर्स्ट का या सेकंड का? सर सेकंड का। सेकंड का। क्यों? क्योंकि ये NiH बॉन्ड वीक होता है, ये वाला, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन है, वीक है, तो जल्दी से हाइड्रोजनेशन होगा। तो मैंने यही पॉइंट लिखवाया है कि रेनी निकल के कंपैरिजन में NiH2 का रेट कम होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन देते तो समझ जाना। अच्छा ऐसे दे दे क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। अब देखो ये आपको मालूम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 4 5 देता हूँ, समझा देता हूँ, ये फिर ये, और फिर लास्ट में ये। चलो फटाफट बताओ किसका हाइड्रोजनेशन का रेट ज्यादा होगा? 4321 432। 432 जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कम हो हीट, जाना। उसका रेट कम होगा ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन कितने हो रहे हैं, 12 ना 12, ज्यादा स्टेबल है। तो हाइड्रोजनेशन का रेट क्या होगा, कम होगा ना। हाइड्रोजनेशन का रेट किसका ज्यादा होगा, 4 3 2 1। कोई डाउट? प्रणव, प्रणव, प्रणव माइक ऑन करो। 8261। समझा? नोटेड। देखो क्वेश्चन। सर एक सेकंड के लास्ट पेज, एक सेकंड। हाँ बेटा लिख 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 लिख, ये नहीं तो मैं भेजता हूँ तेरे को। यस सर, डन डन। खुद बताओ, आप ये बताओ खुद। ये डबल बॉन्ड, ये सिस, ये ट्रांस, और ये कौन सा, एक और बॉन्ड, फिर कौन सा,
चलो 1 2 3 4 याद है ना, इसमें कुछ याद है जीओसी का? यस सर, कोई एक्सेप्शन? यस सर, इसमें कुछ था। था नहीं यार, तुम तो ऐसे मत करो, ये सब रखना पड़ेगा दिमाग में, तब जाके बात बनेगी। और कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा ही, तो अभी से पढ़ो तो ठीक है, बाद में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। राइट, बोल बेटा। 6 2 3 4 5 1 पहले तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 3, बहुत सही। 2 2 4 5 ना ना, उसके बाद होगा। 4, 2 उसके 5 बाद 1 2 5 1, सही बताया। अरे 1 1 डाई सब्स्ट्रेट एल्कीन है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना यस सर। 1 2 से, वही वाला क्वेश्चन है। उसके बाद वाला बताओ, फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी से। और सर एक डाउट है सर, सेकंड और फोर्थ में कैसे कंपेयर किया? अरे वही 2 तो 1 2 3 1 बताया था, 1 1 डाई सब्स्ट्रेट ज्यादा स्टेबल है ना, तो हाइड्रोजनेशन का रेट क्या सर होगा? 2 3 1 हाँ ओके सर। हाँ यस यस, 2 3 1 नहीं बेटा, 3 2 3 1 2 1। 3 2 1 आएगा। 3 2 1। हाइपर चेक करना, हाइपर इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? 2 2 4 है, इसमें कितना है? बहुत ज्यादा है, CH3 CH3 CH2 CH2, हाइपर याद है ना? ओके सर, गॉट इट अब सर। बताओ इसमें कौन सा है थर्ड वाले में क्वेश्चन में? 1 2 3। सर 1 2 3 1 2 3, चलो करेक्ट है। आगे बताएं। सर बस एक हाँ लिखो 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 लिखो, लिखो, स्क्रीनशॉट लो, या तो हम भेजेंगे तब देखो। Noted. हाँ सर। चलो फटाफट बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए बताना पड़ता है। 1 2 क्वेश्चन, PHC डबल बॉन्ड CPH, और एक और बना देंगे PH 1 2 3 में, वो सॉल्व करो। सर पहले वाले का 2 greater than 1 होगा। 2 greater than 1. हाँ सर 2 ग्रेटर हाँ यस करेक्ट, वही वाला है ना लॉजिक, 1 1 वाला। ये ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर बराबर है ना दोनों में, 1 1 है। सर उसका HOH भी ज्यादा होगा तो हाँ वो तो स्टेबल होगा ना पहला वाला, तो रेट क्या होगा? कम होगा। सर 3 सेकंड 2 वाले का 1. 2 3 1 सर 3 2 1 2 3 1 2 3 1 ना। क्यों? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये रेजोनेंस हो रहा है ना पीएच के साथ, ओ यस फर्स्ट और थर्ड में, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये वाला डबल बॉन्ड देखो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, देख रहे हो ना, पीएच के साथ, यस सर अंडरस्टैंड। बराबर, कोई डाउट? फिर देखो नेक्स्ट वाले में एल्काइन का रेट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस कम है ना, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, देख रहे हो। तो सबसे पहले कौन सा ज्यादा होगा? 2 2 के बाद 1, 2 1 के 1 बाद 3 4 3। 2 1 4 3। Alkyne is more reactive in comparison to alkene due to less hindrance due to
सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बराबर। सर एक बार फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करेंगे वापस? फर्स्ट वाला 1,1 डाई सबस्ट्रेट है, वापस क्यों करें? 1,1 डाई सबस्ट्रेट एल्कीन है, कौन सा फास्ट? तो ज्यादा इससे होगा ना। ओके सर। इसका मतलब अगर ऐसे मैं दे दूं 2H2Ni तो रिड्यूस करना है, किसको कराएंगे जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। एल्काइन को। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो एल्काइन का, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ये बनेगा ना। यस सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। दूसरे में अगर दूसरे में NiH2 दे दे, हीट 1 इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे जल्दी बोलो, कौन सा, राइट वाला करें या लेफ्ट वाला? राइट वाला। राइट। हमारे समझ से ये करेंगे, सही है ना। यस सर। अगर मैं ऐसे दे दूं तो क्या करोगे, छोड़ के चले आओगे? नहीं, एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर H2PT दे दिया जाए 1 इक्विवेलेंट, क्या करेंगे बताइए, कौन सा करेंगे, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला। राइट वाला। राइट। समझ गए आप, बराबर बच्चों? यस सर। ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज दे। यस सर। प्लीज वेट सर, बाद में। सर इसके बाद आप प्रीवियस के प्रीवियस पेज 1 सेकंड के लिए दिखा सकते हैं? नहीं यार, रुक जाओ, पहले वेट करो। एक्चुअली क्या होगा, स्लो हो जाएगा ना, हमें बहुत बताना है, आप समझ नहीं रहे, हम जानते हैं ना कितना बताना है, आप पीछे हो। फ्लेक्सिब और क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन खत्म होने वाला है उधर 3 ईयर में, सॉरी। ऐसा तुमने बोला कि लोग पता नहीं कहाँ चला गया ये। सही है ना, देखो पिक्चर आ रही है, नो सर। सर पिक्चर आ रहा है ना? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अरे एक मिनट, अब बता। सर आ रहा है। अब आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इक्विवेलेंट क्या करेंगे? सर लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। ये बनेगा ना। अब देखो बच्चों, जरा ऐसे भी क्वेश्चन समझ लो, आपको समझा दें कि जो मैंने बताया है, जैसे मान लो मैं यूं दे दूं, राइट, और इसको क्या कर दूं, यहाँ पे डी है और H2 दे दें, Ni दे दें, कर दें, तो सिन एडिशन हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 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 या 3 हो गया, और क्या हो जाएगा C, मतलब इससे क्या बनेगा, 3O बनेगा या एरिथ्रो बनेगा? एरिथ्रो बनेगा ना। Yes, sir. डी और क्या हो गया, CH3, और फिर दूसरा क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल है ना, ये रेसमिक प्रोडक्ट बन जाएगा, बराबर। अब ये दोनों डिफरेंट है ना, अनसिमेट्रिकल है तो बोलो। सर मीजो नहीं है ना। मीजो नहीं है, रेसमिक है। एनांशियोमर्स। रेसमिक इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोडक्ट रेसमिक होगा, बराबर। और ये कौन सा आइसोमर है, एरिथ्रो या 3O?
Erythro. Erythro. समझा? नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट फटाफट स्मार्टली चलो जल्दी से। Noted. क्या बनेगा फटाफट? Trio. So trio isomer. DDH H CH2 CH3 CH3। प्रणव मीटिंग में हो? दिखाई तो दे रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, माइक खराब है। मैसेज करो। DDH H CH3 बराबर। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसका, जरा बताओ। रेसमिक ना, Yes. और थ्रियो है, जान रहे हो थ्रियो। खाली याद रखना वही जो मैंने बताया है। मान लो मैंने ये दे दिए 4 गिरिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या दे दें, D2NI दे दें, याद रखना। अब क्या हो गया, ये 4 गिरिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा D, और यहाँ पे D हो जाएगा। ये कायरल हो गया ना, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, रेसमिक ना। इक्वल प्रोबेबिलिटी टेक्सचुअली होगी। ओके, और इसमें तो कोई सिस ट्रांस है नहीं, तो हम एरिथ्रो थ्रियो बोलेंगे नहीं, बराबर। कोई डाउट? सर लास्ट वाला नहीं समझा। क्या कर समझाना क्या है इसमें, बताओ ना क्या करें। डबल बॉन्ड पे 2D जाएगा तो D आ गया, एक कायरल हो गया, कायरल हो गया तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना डेक्सट्रोली होगी। लेकिन सर CH2 कहाँ से आया? क्या कह रहे हो? जो कायरल के साइड में CH2 है वो कहाँ से आया? घर से लाए हम अपने, ये देखो घर से। Double bond. तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या हो गया, CH2 नहीं होगा। ओके सर समझ गया। तो तुम हमारे हाथ पीटोगे। अगर क्लास में रहते तो मैं देता डोज तुम्हें सामने, तो दिमाग चलता तेज, डोज देने पे तेज दिमाग चलता है। अब कह रहे हो कहाँ से लाया, टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट। सर यहाँ पर भी रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा ना? हाँ रेसमिक बनेगा। क्या लिखा है, DL का मतलब क्या हो गया, रेसमिक ना। कायरल है, नया कायरल है, बोलो। Noted. अब सोचो, ये वाला सोचो, जरा दिमाग लगाना दो। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, TD। मतलब कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। मैं लिख दूं भाई, नहीं तो तुम कहोगे कहाँ से है। D2NI8। चल बोल बेटा, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। ये TDCH3 है ना, और सिस होगा तो क्या होगा, सिस से क्या बनेगा, एरिथ्रो या थ्रियो, जल्दी बोलो। एरिथ्रो। तो DDHH और CH3, और फिर दूसरा क्या बनेगा, TD। ये तो वैसे ही रहेगा ना TD, उसमें क्या करना है। और दूसरा आइसोमर क्या, HDD। सही है, बोल बेटा। सर। इरिथ्रो है ना। हाँ सर। प्रोडक्ट कैसा है जरा बताओ, इनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर, रेसमिक मिक्सचर, बोलो। डायस्टीरियोमर। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। ऐसे बोलना चाहिए। देखो ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, ऑलरेडी मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है, देख रहे हो ना। तो इसका तो सेम ही है दोनों में, इसका चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। DD राइट था, DD लेफ्ट हो गया, तो चेंज हो रहा है ना। यस सर, अगर Yes, sir. ये क्या सब होने चेंज लग हो गया तो इनएंशियोमर होता है। डायस्टेरियोमर।
क्योंकि एक का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिक्स है, देख रहे हो ना, और दो का चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया है डाया? और सर एक डाउट है, बोलो। आपने बोला था एरिथ्रो और थ्रियो सिर्फ 2 कायरल कार्बन्स के लिए होता है। हाँ तो ये तो ऑलरेडी एक फिक्स कर दिया ना, रिएक्टिंग कार्बन तो वही होगा ना। मैंने इरिथ्रो फॉर्म बोला है, उसी जैसा है, ये थोड़े बोला है कि इरिथ्रो इरिथ्रोज लिखा है। ओके सर। इरिथ्रो का मतलब वो सेम साइड में आएगा, थ्रियो का मतलब अपोजिट साइड में आएगा, बराबर। हाँ यस सर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बता दें आपको। D2NI क्या बनेगा? ये बनेगा, देख, एक अप पे आएगा, दूसरा कौन सा है, डाउन पे। मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, ये बता। बोल, सर दोनों अप पर आएंगे या दोनों डाउन पर आएंगे? आप बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या दोनों आएगा। पे आएंगे, सिन एडिशन हो रहा है। ऐसा sin addition। हाँ, अब मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हो गया, जो सही है वही सही है। दोनों अप पे आएंगे, और दोनों अप 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 डाउन डाउन क्या हो गया, सेम ही है ना, ये भी जो आइसोमर है, मालूम होगा आपको, हाँ यस राइट। अरे वो चेयर फॉर्म में देखोगे तब सिमेट्री नहीं दिखेगी, इसमें दिखेगी। अरे सिस है ना यार, तो डी डी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं ना, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, राइट। सिमेट्री अगर देखोगे चेयर फॉर्म में तो दिखाई नहीं देगी 1-2 पोजीशन पे, इस फॉर्म में तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो देख के बता सकते हो मीजो है, लेकिन ये है मीजो ही। और मीजो होता है क्योंकि इंटर मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब जो दोनों चेयर बनाएंगे इक्विलिब्रियम पे होते हैं, कन्फर्मर तो इक्विलिब्रियम पे होंगे ना, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो तो मतलब रिजल्टेंट क्या है? एक्चुअल में ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये? अब एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि जो दोनों कन्फर्मर है ना, जैसे में जो दोनों कन्फर्मर है ना, दोनों कन्फर्मर इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि दोनों का मिक्सचर है, जितना वो बनेगा जितना वो बनेगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गया। वैसे इस फॉर्म में देख के बता सकते हो क्या सिमेट्री है, मीजो हो गया। लेकिन अगर चेयर एज्यूम करोगे तो सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। तो इसके 3 ही आइसोमर बनते हैं, ये अप अप और दूसरा अप डाउन डाउन अप, ठीक है। तो इसमें अप अप बनेगा, ये डाउन डाउन बनेगा, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। सर वो डी होगा। तो आपने गलती से CL लिख दिया। कहाँ पे? अच्छा ये डी है। सर जो कन्फर्मर में फ्लिप करेंगे तो वो जो डी बना वो तो लेफ्ट वाले साइड पे जाएगा ना? अरे अब इसको बना के देखना ना आप, और जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक नहीं। एक एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे चला गया है, ये एक्सियल है ना, तो इक्वेटोरियल पे चला दिया, ये इक्वेटोरियल है तो एक्सियल पे है, मैंने बताया ना, फ्लिप करोगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। अच्छा ओके। देखो जैसे मान लो अगर ये दे दे तो क्या बताओगे, इसको बताओ, इसको क्या करोगे, ये एच ले ले या डी ले ले, डी ले ले, और H2NI ले लो, जरा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद बनाओ बच्चों, जल्दी, हरी अप, मूव फास्ट। दूसरा पहले का क्या बनेगा, अप अप डाउन डाउन रेसमिक मिक्सचर। बस मान लो ये जो है इसको क्या करोगे, दोनों हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, या दोनों ड्यूटेरियम को क्या कर दोगे, बोलो।
अप या डाउन डाउन मतलब दो सर दोनों ही होगा अप अप कर दो, ठीक है। या एक और पॉसिबिलिटी है ना, डाउन डाउन सर रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर है। देखो क्या है, मीजोफॉर्म होगा ना सर। फिर देखो क्या है, मीजो है। सिमेट्री नहीं है ना। रेसमिक होगा मीजो किधर है फिर सिमेट्री देखो क्या है, फिर देखो खुद बताओगे, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग थोड़ा दिमाग। आया स्टीरियोमर्स होगा ना। अब देखो अपने आप आंसर आया ना। अरे भैया इसका तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है ना यार, इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है ना। बोलो ये क्या है, मिथाइल है ना, लिखे या ना लिखे चलता है वो, ऐसे लिखेंगे तो मिथाइल है। अब यहाँ पे दोनों आप हो गया, या दोनों क्या हो गया बेटा, डाउन डाउन। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है इसका, और दो का चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। क्या हो गया, इनसे या डाया, डाया डैश सही है। आप लोग क्यों, हम लोग क्यों इतना पढ़ाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, इसीलिए तो पढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या हो गया, D2NI, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, क्या बनेगा प्रोडक्ट, डी, और ये डी, ये भी डी, कायरल एटम है ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा, रेसमिक। यस बराबर। तो सबका यूज होता है, इसलिए हर जगह GOC आइसोमरिज्म आता है, बार बार कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। अभी हम देख रहे थे कि आप डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला आंसर कैसे आएगा आप अपने क्लास में, ये वाला क्वेश्चन शायद कोई पेपर ऊपर में आया था, है ना। कौन, आप ही लोग कर रहे थे, राइट। क्यों बच्चों, यस सर, इसका आंसर अब 2 होगा। तुम लोग को दिमाग ही नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन गलती करते हो, जब पढ़ाया होता है तब भी गलती करते हो। अरे ये वन रिंग इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड, ये साइक्लो एल्काइलिडीन हो गया ना, तो इसमें डेक्स्ट्रोलियो हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बन जाएगा, इधर जाएगा ना CH डबल बॉन्ड CH2, और एक ये हो गया। अब सोच रहे हो कि तुमको तुम्हारे उससे मार्क्स बढ़ेंगे, तुमने 2 कैसे निकाल लिया पता नहीं, भगवान जाने। अब ये देखो ये वाला, इसके अलावा क्या हो गया, GI होगा ना, सिस्टॉन्स। क्यों, कितने हो गए, 2 + 2 = 4 ना। यस सर। 4 तो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ना, एल्कीन्स तो 2 ही बनेंगे ना। अरे तो एल्कीन का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ना। ओके सर। कितने 2500 क्वेश्चन कर चुके हो, तब भी गलती करते हो। अब जैसे इसमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पूछेंगे, Cl2 लाइट अभी कराया है, हाँ सर, इसमें कायरल भी देखेंगे हम। काउंट नहीं करते हो तो कितने होंगे, 6 हो जाएंगे ना। ऐसे मार्क्स थोड़े मिलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने काउंट करोगे, दो दो काउंट करोगे ना, कि एक ही बना दोगे, बोलो। मेरे को याद आ गया, मैं देखता हूँ सब हूँ, ये क्वेश्चन है, तब गलती कर रहे हो, अपने आप गलती करते हो। सर आप 1 सेकंड के लिए पेज 14 दिखाएंगे। अब मेरे को पीछे मत ले जाओ। ओके सर, हो गया सर, हो गया सर, थैंक यू। क्योंकि क्या होगा कि तुम स्लो कर दोगे। अब देखो सुनो, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनना। ये देखो, ये जो फॉर्म होता है ना, डबल बॉन्ड दोनों सेम साइड में होगा, तो इसको बोलते हैं सिस्वाइड। चला आप हो जाओ सिस्वाइड। और जब इसके बीच में कन्फर्मर बनेगा ना, तो ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ये ट्रांसवाइड होता है। अब चाहे इसको ना बताएं, लेकिन मेरे को बताना है ना, कंपटीशन में जाओगे तो ये सब आता है, ट्रांसवाइड। ये सिस्वाइड फॉर्म बोलते हैं, जब दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में होगा तो सिस्वाइड बोलते हैं, ऑपोजिट होगा तो क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रांसवाइड। अब जरा ध्यान सुनो,
अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ले लिया NiH2 वन इक्विवेलेंट लिख दिया, वन इक्विवेलेंट EQ हीट। इसमें क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है सिस 2 ब्यूटीन। कैसे बनता है मैं समझा देता हूँ, उसमें क्या टेंशन है। देखो ये डबल सिंगल डबल है ना, डबल सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस होगा, ये जाएगा रेजोनेंस। तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड, ये जो निकल की प्लेट है ना, ये निकल की प्लेट है, एडजॉर्प्शन मेथड से होता है, ये प्लेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये जाके फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ऐड हो जाता है, ये जाके ऐसे ऐड हो जाता है फर्स्ट और फोर्थ पे। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट और फोर्थ पे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका, मतलब ये पोजीशन फर्स्ट है, मान लो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, राइट, और ये निकल है, निकल जब ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन। जब दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में होंगे तभी एडिशन होगा, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन। बट सर 1 पे तो डेल प्लस आ रहा है ना, तो वहाँ पे अरे हाइड्रोजन रेडिकल में मेथड से जाएगा ना, वन इलेक्ट्रॉन अच्छा, टूट गया, वन इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये वाला बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो रेडिकल मेथड से जाएगा। मतलब अगर हम ये वाला फॉर्म दे दें, ट्रांसफाइड फॉर्म दे दें, ट्रांसफाइड फॉर्म दे दें, और इसको NiH2 दे दें, हीट दे दें वन इक्विवेलेंट, तब भी क्या होगा, यही बनेगा सिस 2 ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि ट्रांसवाइड ना किसमें जाएगा, सिसवाइड में, ये तो कन्वर्ट होता रहता है, कन्फर्मर है ना। और जैसे इस फॉर्म में गया तो क्या हो गया, कौन सा एडिशन, फटाफट बताओ कौन सा एडिशन, सिन एडिशन। हाइड्रोजन जो दोनों गए इस पे ऐड हो जाएंगे, इधर हो गया, ये इधर हो गया सिर्फ, और ये बन गया कौन सा एडिशन, सिन एडिशन। तो ट्रांसवाइड भी दे दिया जाए तो हम ऐड करके बना सकते हैं, क्या सिन एडिशन करा सकते हैं। सर तो उससे ट्रांस टू ब्यूटेन नहीं बनेगा कभी भी। कौन सा, सर ट्रांसॉइड से ट्रांस टू ब्यूटेन। कैसे बन जाएगा, जब सिन एडिशन है तो। ओके सर नेक्स्ट पेज। और मान लो इसी का मैंने सिस्वाइड या ट्रांसवाइड का 2 इक्विवेलेंट दे दिया, 2 NiH2, क्या बना देंगे, ब्यूटेन बना देंगे, ब्यूटेन। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 1,4 एडिशन कब होगा वो देखना। सर लेकिन अभी इस केस में पहले लेकिन उसी ट्रांसवाइड का बनाएंगे जो सिस्वाइड में कन्वर्ट होगा, जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसका नहीं बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रांसवाइड सिस्वाइड में कन्वर्ट नहीं हो, उसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनली फिक्स ट्रांसवाइड, वो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। सर एक डाउट है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर ये 2H2 वाला है, उसमें पहले सिस टू ब्यूटेन बनेगा, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, फिर डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। नहीं 1 by 1 जाएगा, 1 by 1। तो मतलब पहले सिस टू ब्यूटेन बनेगा और बाद में सिस टू ब्यूटेन का हाइड्रोजन। यस। ओके सर। सर लास्ट वाला एक्सप्लेन करोगे क्या, जो लास्ट वाला एग्जांपल लिखा है, क्या करना है, बोलो। सर आपने लास्ट वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया है क्या, अभी करोगे। कर दिया ना, अब क्या, 2 मोल ऐड हो गया। ओके सर, ओके सर। इन कन्फॉर्मेशनली, सर प्रीवियस पेज एक सेकंड, in conformationally fixed transferred form, one four addition
नॉट पॉसिबल। मतलब वही सिन एडिशन। इसका मतलब क्या है? मैंने ऐसे दे दिया ट्रांसफाइड, ये ट्रांसफाइड है ना, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. लेकिन इसमें तो फ्री रोटेशन होगा नहीं ना यार बच्चों, इसमें कहाँ फ्री रोटेशन होगा? ये डबल बॉन्ड सेम साइड में आ ही नहीं सकता। इसमें 1,4 एडिशन होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। नहीं होएगा। No, sir. वन इक्विवेलेंट ले लें, हीट करें तो केवल एक ही डबल बॉन्ड जाएगा, कोई ना कोई चले जाए, ऊपर वाला ले जाओ नीचे वाला ले जाओ, दोनों सेम ही है, बराबर। ये कन्फर्मेशनली फिक्स ट्रांसवायर्ड है, मतलब इसमें सिस फॉर्म में जाएगा ही नहीं, सिस वायर्ड फॉर्म में जाएगा ही नहीं। मतलब अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा ना, बोलो। तो ये जो दोनों बॉन्ड है ये एक दूसरे के अपोजिट है, जब सेम साइड में होंगे तभी वो क्या होगा? एडिशन होगा, इसमें हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो नहीं होगा, राइट। अब आप देख सकते हो ये वाला पेज, उसके बाद अगला पेज भी फटाफट करो तो मैं और बता दूं स्मार्टली। सर एक सेकंड, करंट पेज दिखाइए ना। ये हो गया। नेक्स्ट पेज प्लीज, बोलो जल्दी। Yes, sir. चल बता, इसमें क्या होगा? 1,4 एडिशन होगा? नो सर। नहीं होगा, कोई एक रिड्यूस करा दो। समझा कि नहीं समझा बच्चों? Can you explain? ट्रांसफायर्ड है ना यार, कन्फर्मेशनली फिक्स है ना, अभी तो एक्सप्लेन किया है पीछे, कन्फर्मेशनली फिक्स। Okay, sir. स्लाइड बनेगा ही नहीं इसका, तो कैसे करोगे 1,4 एडिशन? आप ही बताओ कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। अब लेकिन ये बताओ इसमें होगा या नहीं होगा? टेल मी, जल्दी बोलो। होएगा सर। Yes, sir. हीट वन इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। होएगा सर। Yes. प्रोडक्ट बना लोगे, ये बन जाएगा ना? यस सर। Yes. चलो जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, थोड़ा दौड़ा दें। ये H2PP वन इक्विवेलेंट, जल्दी बोल बेटा, इसमें होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा, इसमें क्या दिक्कत है? स्पाइड ही तो है, हो जाएगा ये, समझा? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो 20 पेज तो हो गए, इसलिए मैं तुरंत चेंज करूंगा। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें कोई भी एक डबल बॉन्ड तोड़ सकता है कोई ना? भी जोड़ लो, कोई भी जोड़, ठीक है। एक सेकंड, प्रीवियस पेज दिखाएंगे क्या बदल रहा है? थोड़ा जल्दी लिखिए आप, समझ रहे हैं ना, मैं दिखा तो दे रहा हूँ, जल्दी लिखिए आप, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे, मेरे को हाँ टेंशन। सर, समझो वो दो रिंग अनइक्वल होते हैं तो लाइक एक में 5 कार्बन एक में 6, तो कुछ कौन भी सा होता है, डबल उससे बॉन्ड क्या हम करते निकालते हैं? हैं, वो वही ले जाते हैं जो डबल बॉन्ड जो ज्यादा स्टेबल है उसको रिड्यूस नहीं कराते, तो अनस्टेबल वाला रिड्यूस करा देते। ओके सर। अगर दो डिफरेंट डबल बॉन्ड हो गए तो अनस्टेबल वाला जाएगा। सर स्टॉप करें शेयर, जल्दी सर बोलो। इसमें एक डाउट है Yes. सर। सर बोलो जो जल्दी बोलो। सर जो सेकंड सर। लास्ट वाला एग्जांपल दिए हैं हाँ। आप सर, हाँ। उसमें जो ट्रांसॉइड होगा सर, उसका जो सिसॉइड बनेगा वो पूरा घूम के बनता है, वही वाला ना सर? इसमें इसका ट्रांसफाइड कहाँ बनेगा रे? सर सिसॉइड बनेगा ना, तभी तो H2 है ना। सिस्वाइड ही है ना, ये Already सिस्वाइड है ना। ओके सर, सॉरी सॉरी। अरे ये डबल बॉन्ड सेम ही है ना यार, सेम साइड में है ना डियर। डाउट है तुम लोग इसी तरह टाइम वेस्ट करते हो, मेरे को बताओ। हाँ बोलो। सर, ट्रांसॉइड सिर्फ स्टार्टिंग के दो में नहीं कन्वर्ट होगा ना सिसॉइड में? कैसे कन्वर्ट होगा भाई? यहाँ पे अगर मैंने कर दिया, देखो अभी मेरा दिमाग ही खाते हैं ना, खाने का मतलब ये क्या है, टाइम खा रहे हैं अपना, ये कंपाउंड अलग हो गया ना, कैसे कन्वर्ट कर दोगे?
ओके कन्फर्मेशनली फिक्स है ना वो। लॉस करते हो अपना ही ना, मैं 2 चीज छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब जानते नहीं हो ना कितनी चीजें हैं, बहुत ज्यादा है। 1 मिनट वेट करो, मैं शेयर करता हूँ। मैंने एल्कीन एल्काइन के करे वहां खत्म करने पे पहुंचे हैं ऑलमोस्ट। तो हर चैप्टर लेंदी है तो हम क्या करेंगे, बताना पड़ेगा ना बच्चे को। ये NAPGC 1-2 कॉपी। हाँ यस, देखो तो स्क्रीन आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा हाँ, क्लास क्या था और कौन सा कराया था? अच्छा हाँ देखो, अब दिमाग लगाओ जरा, अपना सोचो। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सोच तो। और NiH2 और 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्यू लिख दे रहे हैं, हीट। बता क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। अब इतना नहीं बताएंगे ना, 2-4 एग्जाम्पल कम कर देंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आगे कहीं, विजुअलाइजेशन नहीं होगा आपका। इसीलिए तो बता रहे हैं। H2 Ni 1 इक्विवेलेंट। अब जल्दी सॉल्व करो, बताओ कौन सा बॉन्ड जाएगा, क्या जाएगा, आप खुद सॉल्व करो, आपको मालूम है ये सारा। सर इसमें ये फर्स्ट वाले में वो दोनों और राइट वाले दोनों डबल बॉन्ड निकल के वो दोनों के बीच में आ जाएगा। बट सर से एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं होगा? तो क्या होगा, रिडक्शन तो होगा ना, हाइड्रोजनेशन तो होता है ना। साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाते हैं बेंजीन का 3 मोल लेके। अच्छा हाँ सर। हाँ जल्दी 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 बताइए, पहले का क्या होगा। हमने ये बना दिया, देखो तो सही है गलत है, गलती भी है तो बताओ मेरी। फिर वो लेफ्ट वाले दोनों भी टूटेंगे ना? जो सही है गलत है, जल्दी सर बताओ एक ही है ना, तो उसमें सर, डबल बॉन्ड आएगा। बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब ये सही है गलत है जो अब लिखा सही है? है सर। परफेक्ट है सर। अरे सर ये गलत होगा आई गेस, सही है, रेजोनेंस में सही- जाएगा ना वो डबल। सही है। ये देखो, ये जो है ना, ये सिस्वाइड है ना, जैसे सिस्वाइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,4 एडिशन, वही जो आपने पहले कराया था। कैसे? ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ऊपर से क्या हो गया, प्लेट आ गई, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं हो सकता? लेफ्ट साइड पे भी तो सुसाइड है। दोनों चीज तो एक ही है ना, यहाँ पे करो वहां पे करो, एक ही बनेगा ना। ओके सर ओके। यहाँ पे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड मान लो, कहीं पे करोगे वही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कौन सी रिंग हो जाएगी, सर होगी सबसे रिड्यूस? लास्ट वाली में, थर्ड। बीच वाला होगा ना सर, हाँ बी देखो, वाले बीच वाला होगा, ऐसे बीच आ वाला। जाएगा। ठीक है सर। अब एक जिसने बताया ना बीच वाला, अब एकदम सही बताया, ऐसे ही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 सेपरेटेड बेंजोनाइट रिंग बनेगा ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बच्चों, ए और सी पे अगर अटैक किया तो फ्यूज बेंजोनाइट रिंग बनेगा, बी पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, सेपरेटेड ना। बोलो। हाँ यस सर। ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसको बनाएंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड जाएगा जरा बताओ, ए और बी में कौन सा जाएगा, फटाफट बताओ। बी। ये बन जाएगा ना। 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, सही है, करेक्ट, बराबर। नेक्स्ट पेज लिख लिया। सर एक मिनट। सर पहले वाले में आपने वो बीच वाले डबल बॉन्ड को क्यों नहीं निकाला? 1,4 एडिशन कराया, और क्या। नहीं मतलब उसको और एक और उसके बाजू वाले डबल बॉन्ड को भी ले सकते थे ना सिस्टॉइड में। हाँ तो लोगे तो वही बनेगा ना, और क्या। नहीं बीच वाले डबल Noted, बॉन्ड sir. को। बीच वाले डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि वो बेंजोनाइट रिंग है ना, स्टेबल है मॉलिक्यूल। ओके सर। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, अभी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा भी था मेरे को, मालूम है किसी बच्चे ने पूछा था,
ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, NiH2 हीट, वन इक्विवेलेंट। कौन सा जाएगा जल्दी बोलो? राइट वाला। राइट वाला जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। फिर अगर मान लो ये दे दें, ये H2Ni 1 equivalent 1 EQ हीट, बोलो कौन सा जाएगा? सिस वाला। सिस वाला। इस वाला जाएगा ना? Yes. हाँ, अब ये मत पूछना क्यों जाएगा। पढ़ाया है। स्टेबिलिटी, हाँ पढ़ाया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब जानते हो, जो पहले कर चुके हो, तो उसका मतलब क्या है? टाइम वेस्ट थोड़े करना है। फिर वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ना। हाँ जी, और क्या? यस सर, 8 से 10 और फिर उसके आगे। ये भी तो कर लोगे ना, वन इक्विवेलेंट। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। सर इसमें ट्रांस वाला जाएगा। यस सर, ट्रांस। सर फर्स्ट हाँ, वाले का yes। रीजन क्या है? कौन सा फर्स्ट वाले का रीजन क्या है? रीजन? पहले बता चुके हैं, याद करो। ऐसा तुमने पूछा कि मेरे पेन ही बंद हो गए। हाँ, लिख लिया आपने? जल्दी लिखो 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 जल्दी। पहले वाले का अरे रीजन स्टेबिलिटी है रे, स्टेबिलिटी। कम है ना? नहीं, स्टेबिलिटी। चार की रिंग क्या होगी? हाईली अनस्टेबल है ना, ये वाला। बच्चों, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में पढ़ा था ना सर आपने? हाँ मतलब चार की रिंग क्या होगी? हाईली अनस्टेबल है ना। यस। ये वाली अनस्टेबल है, तो ये ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ये स्टेबल है। और इसमें जान ही रहे हो स्टेबिलिटी का, इसमें भी स्टेबिलिटी का रीजन। ठीक है, बराबर? बोलो जल्दी। डन। ये देखो, देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है। 2 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन देंगे बस। जीओसी में स्ट्रक्चर देखा है। यस देखा तो सब है, तुम सर सब जानते पेरिफेरल हो। रेजोनेंस बीच वाला जाएगा। पेरिफेरल रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला। आपको मैंने कभी लिखा तो है ही है, आप जान ही रहे हो। ये और वहाँ बीच वाला सर। बीच वाला जाएगा ना? यस सर क्योंकि पेरिफेरल तो हाँ सर। एरोमेटिक होगा, वो पेरिफेरी में रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। कौन सा? ये वाला बॉन्ड मालूम होगा आपको। हाँ सर। यस। इसीलिए तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करता, मैंने सिखाया है ये वाला। और एक जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे जेई में, तो जेई का भी क्वेश्चन देख लो। आप क्यों नहीं देखोगे जेई का? जेई का भी देखो, ये ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर थोड़ा बनाने में वो लगता है, बनाना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते। ये जेई में आया है, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर डबल नहीं, या कुछ भी लिखो चलेगा। CH2 लेंगे, Ni करेंगे, प्रोडक्ट बना लोगे। जेई का है। सर वो बीच वाले रिंग से जाएगा, बिकॉज फिर वो ये एंटी एरोमेटिसिटी पे चले जाएगा तीनों रिंग का। लॉजिक नहीं सही है। जल्दी जल्दी। सर सब वो कॉर्नर में जो रिंग है ना, सबके बीच में वो आ जाएगा डबल। बीच वाली रिंग जाएगा, बीच वाली रिंग जाएगा कि एंटी एरोमेटिक चला गया? शायद उन्होंने ये बोला, एंटा नहीं हाँ एंटी। सर। एंटा क्यों बोलते हो तुम जी? एंटी है सर ना। हाँ सर, एंटी बोला सो
एंटासिड मत बोलो यार, वो तो कोई दवा हो गई। ये नहीं तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। हम पहले समझ नहीं पाए, बाद में मेरे को समझ में आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये अब उसमें होगा क्या, फायदा क्या होगा कि एंटी एरोमेटिसिटी इन तीनों की ब्रेक हो गई। किसकी? इसकी। और 3 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग बन गया। 3 सेपरेटेड बन गया ना, ये 1 2 3 ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एक में से तीनों ड्रॉप करते तो एंटी एरोमेटिसिटी इनकी इनकी रहती। देख रहे हो? यस सर। तो हमने बीच वाले को ड्रॉप कर दिया, ये वाले को तीनों से, तो 3 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग स्टेबल ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इसी कंडीशन में स्टेबल होगा। बराबर समझा? यस ये जेई का क्वेश्चन है। अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आ जाता है ऐसा, फिर भी आ जाएगा किसी ना किसी एग्जाम्पल में। तो ये तो आपको रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हो सकता है ये आ जाए आपकी। नेक्स्ट 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 पेज दें। यस Yes, sir. देखो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं, पहले ये जानो, डीहाइड्रोजनेशन। जो मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सल्फर से, पीटी से, टी से, पोलोनियम से। तो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान सुनना सारे लोग, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे और क्या बना देंगे, बेंजीन प्लस। ड्रॉप कर दिए कितने हाइड्रोजन, 2H2 लिख दें। मतलब ये डीहाइड्रोजनेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, डीहाइड्रोजनेशन। कौन सा रिएक्शन? डीहाइड्रोजनेशन। बराबर। अब ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, मैंने यही कंपाउंड ले लिया, राइट, इस पे 2 मोल एल्कीन ले लिया और सल्फर से ट्रीट किया, तो क्या होगा, यहाँ तो बेंजीन बन गया, 2 हाइड्रोजन निकले। दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, इसके 2 मोल पे, इसके कितने मोल, 2 मोल पे, 2 इक्विवेलेंट 2 मोल पे जाके ऐड हो गए और क्या बना दिए, ब्यूटेन। कितने, 2 मोल। मतलब जो हाइड्रोजन निकले ना साइक्लोहेक्सीन से, वो कहाँ पे ऐड हो गए, प्रोपीन पे। 1 मोल पे एक, दूसरे मोल पे दूसरा। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। कौन सा रिएक्शन बोलिए, ट्रांसफर व्हाट हाइड्रोजनेशन। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी, मूव फास्ट। मैं डाइमाइड रिडक्शन सोच रहा हूँ बता दूं, लेकिन टाइम कहाँ, टाइम पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है पढ़ाने में, कुछ नहीं पता चलता है। तो आपने ऊपर वो 2SH2 लिखा है, क्या 2SH लिखा है, SH2 लिखा है। अरे जो हाइड्रोजन गया ना SH सल्फर के साथ चला जाएगा। ओके सर। उसमें ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया। नेक्स्ट दें पेज। ये देखो फटाफट, जल्दी जल्दी, ये इसके 2 क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ये ट्रांस टू ब्यूटीन, सल्फर दे दिया, सल्फर सल्फर सल्फर, बना लोगे प्रोडक्ट बच्चों? यस बना 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 जल्दी फटाफट। ये 2 मोल ये दे दिया आइसोब्यूटीन, सल्फर हीट। फिर मैंने ये दे दिया
और प्लस कुछ भी देते हैं, पोलोनियम दे दिया, ठीक, बना लोगे? यस सर, पहले में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड देन सर ब्यूटेन बनेगा। इससे बना लिया नेप्थलीन और ब्यूटेन। इससे क्या बना लिया? नेप्थलीन और आइसोप्रोप ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। कितने मोल? 2 मोल। चलेगा ना? इससे बेंजीन और क्या? आइसो पेंटेन। बराबर, समझा? नेक्स्ट पेज। सर एक मिनट। सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा? वही डिहाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है? ऐसे निकल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ देंगे, वो हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया वहां पे। तो रेडिकल मैकेनिज्म से? और क्या, आयनिक थोड़े बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो रेडिकल से ही निकल सकता है ना। ओके सर। डाइमाइड रिडक्शन। और सर एक डाउट है प्रीवियस पेज पर। बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और सर वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं जाएगा बेंजीन रिंग के साथ बाजू में जो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है? सिन एडिशन। रुक जाओ, वेट करो। एग्जाम्पल ऑफ सिन एडिशन लिखते चलो, इसको हम बताते हैं। 6 मेंबर cyclic transition state formed during reaction. Example of pericyclic reaction. पेरीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? पेरीसाइक्लिक की डेफिनेशन लिख रहे हैं नीचे। रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप, रिएक्शन which completed in one step by cyclic transition state called पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ले लिख लो, तब बताते हैं। सर आपने लिखा क्या है टीएस ये सेकंड पॉइंट में? रिएक्शन डाइमाइड रिडक्शन। एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। टीएस का मतलब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, वही वर्ड नहीं समझ रहा। ड्यूरिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक का मतलब रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। डन सर तो EIEC पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा? EIEC मैकेनिज्म, वो एलिमिनेशन। और जो E2 वाले रिएक्शंस है वो पेरीसाइक्लिक हो जाएंगे ना? क्या क्या कर रहे हो? जो E2 वाले रिएक्शंस है वो पेरीसाइक्लिक हो जाएंगे ना? इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वन स्टेप में, सब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है सारे। ओके सर। ये देखो, सिस एल्कीन होगा ना, सिस एल्कीन, और इसका जो सिन एडिशन कराओगे, सिन एडिशन, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ? एरिथ्रो या थ्रियो? यहाँ पे भी सिन एडिशन है ना, ट्रांस एल्कीन है, तो क्या बनाओगे? सिन एडिशन थ्रियो। बराबर। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? पहले रिएक्शन देख लो, रिएक्शन और मैकेनिज्म पूरा बताएंगे तभी फ्री करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये देखो, इसमें रिएक्शन क्या है? आर सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, आर है। ये मान लो सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन।
इसको ट्रीट करते हैं N2H4 से। इसको जान रहे हो क्या बोलते हैं N2H4 को? हाइड्राजीन, ZINE। या इसकी साथ, इसी के साथ लेते हैं, इसके साथ क्या होता है H2O2 और क्या लोगे, लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, H और न्यू जानते हो ना? यस। या N2H2 लेते हैं, ये इसको बोलते हैं डाइमाइड, हीट। दोनों में से कोई ले लो, हाइड्रोजीन H2O2 HNO और क्या हो गया N2H2 हीट। जब दोनों ये लोग फोटो के बाजू में क्या लिखा है? ये HNO लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा यस सर। यूवी लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट मालूम है ना? यस वही है, एनर्जी है, फोटॉन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे। समझा? यस सर। तो फटाफट इसकी मैकेनिज्म बता देते हैं, बता देना, बोलो बच्चों। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। देखो HOOOH, जैसे ये क्या होता है, इसमें जो HNO लिया है HNO, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, मालूम होगा। तो क्या बन जाएगा HO डॉट, कितने, 2 मोल। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है, हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं NHHH, हाइड्रोजन। अब ये HO डॉट जो होता है, ये जाके इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है। ऐसे होमोलिटिकली टूटेगा, ये भी होमोलिटिकली टूटेगा ऐसे। तो क्या बन गया 2H2O, और प्लस क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N H, मतलब ये क्या हो गया N2 बोलो H2, और इसी को क्या बोलते हैं, डाई इमाइड। और ये डाई इमाइड क्या करता है, एल्कीन पे, मान लो ये सिस एल्कीन लिया, सिस एल्कीन, ये इसको डाइमाइड से रिडक्स कराते हो, डाइमाइड से रिएक्शन करा रहे हो। डाइमाइड ये है नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये सेम साइड से जाके सिन एडिशन, कौन सा सिन याद रखना, सिन बहुत जरूरी है याद रखना। सेम साइड से जाके इस कार्बन पे ऐड होता है क्या, हाइड्रोजन, N डबल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी ऐड होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे भी डॉट डॉट। ये कितने मेंबर की रिंग हो गई, जल्दी बताओ, कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर। SMCTS, सही है ना, शॉर्टकट चलेगा ना, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। अब ये जाके ऐड हो गया, तो जब ऐड होगा तो क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, सीन साइड आएगा, सिस होगा तो इरिथ्रो, ट्रांस होगा तो ये मैकेनिज्म है। समझा कि नहीं समझा? अब प्लस N2 स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया, और ये वाला N2 ये, यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस। अगर H की जगह D ले लो तो D आ जाएगा, T ले लो तो T आ जाएगा, राइट। सिस लेना तो क्या बनाना, इरिथ्रो, ट्रांस लेना तो 3O बनाना। ये मैंने मैकेनिज्म बता दी, अच्छा किया कि बता दिया, समझिए, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर खींचने से अच्छा रहता है। अब बताओ कौन पिछले पेज पे क्या पूछ रहा था, बता दो। अगर नोट हो गए तो कैन वी लीव? हाँ, यस, क्लास ओवर, क्लास। भाई सर शुक्रिया। हाँ ये बताओ, हाँ बोलो। सर हाइड्रोकार्बन एम्प्टी में कितना इस पे जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा, ठीक है सर। ठीक है। और सर आपने सब रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म तैयार रखो। हाइड्रोकार्बन भी तो वही है आगे चल के। हाँ
रिएक्शन मैकेनिज्म मेन रहेगा, ठीक है। अब बोलो आगे, हाँ बोलो। और सर आपने डाइमाइड वाला रिएक्शन किया ना, उसके पहले वाला पेज दिखाइए। ये क्या दिखा दिया मैंने, पेज मैंने चेंज कर दिया है। नहीं सर, आपने डाइमाइड रिएक्शन स्टार्ट किया ना, उसके पहले अब वाला। बोलो बोलो बोलो, मिल गया, बोलो। हाँ सर, इसमें फर्स्ट वाले कंपाउंड में वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं जाएगा, मतलब सा बेंजीन double? के जो कॉन्जुगेशन में है वो वाला डबल बॉन्ड। अरे भाई यहाँ से ड्रॉप करेंगे ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा ना यहाँ से, ये 2 हाइड्रोजन। सर बट नैफ्थलीन से ज्यादा स्टेबल तो बेंजीन होगा ना। प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना यहाँ से, प्रोडक्ट क्या होगा, नैफ्थलीन प्लस ब्यूटेन बन रहा है, दोनों स्टेबल है ना। ओके सर। यहाँ से पहले कितने हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, 1 मोल, और यहाँ से 2 मोल हो गए, ठीक है। 4 हाँ हाइड्रोजन सर, समझा सर। और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहे हैं, वही एल्कीन पे। तो सेचुरेशन से क्या हो रहा है, अनसेचुरेशन, और उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर व्हाट 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 ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन।